फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि ग्रेड 4 एग्ज़ाम का एनालाइज मैं देने वाला हूं। देखिए, मेमोरी बेस्ड जो भी पेपर था वो पेपर तो आपको देके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन आ चुका है वो क्वेश्चन तो आएगा नहीं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं एग्जामिनर इतना बुर्बक है नहीं। 28 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है। तो हम क्या लाया हूँ, मैं टॉपिक लाया हूँ। अब क्या टॉपिक मैंने क्या एनालाइज किया, देखिए टॉपिक क्या होता है कि इस टॉपिक से आप अगर कवर करते हैं, जिस तरह आज का एग्ज़ाम था, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया, वही टॉपिक में आज का ग्रेड 4 का जो एग्ज़ाम था, जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया था उस टॉपिक को मैं लाया हूँ। जिस तरह मैं अगर टॉपिक 1 की बात करता हूँ तो एवर्ड से एक क्वेश्चन आया हुआ था। एवर्ड से क्वेश्चन क्या था कि असम गौरव, असम सौरभ और असम वैभव, ये 3 अवार्ड होता है। असम की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है असम वैभव है। तो असम वैभव अवार्ड जो है रिसेंटली लगभग 2-3 महीना हो गया, वो दिया गया था रत्न टाटा को। याद रखिएगा, रत्न टाटा को। वो असम वैभव था, वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मतलब असम के अंदर सबसे अगर उच्च नागरिक अगर पुरस्कार दिया जाता है तो असम वैभव है। उसके बाद गौरव सौरभ आता है, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसके सेकंड है गौरव सौरभ, उसके बाद थर्ड है। तो देखिए, ये आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था, अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। ये अवार्ड आपको या तो असम वाला, हम तो चाहता हूँ कि आप लोग अगर करना चाहते हैं तो असम की टॉपिक को ज़्यादा कवर करें। रिसेंटली जो भी स्कीम लागू हुआ असम में, रिसेंटली जिस तरह अरुणोदय स्कीम था एक लागू किया गया, ठीक है, तो उसकी थोड़ी बायोग्राफी पढ़ लीजिएगा। असम गौरव, असम सौरभ एंड असम वैभव, उसकी बायोग्राफी पढ़ लीजिएगा। रिसेंटली जो रायमना नेशनल पार्क है उसको डिक्लेयर कराया। कुछ रामसर साइड, मानस नेशनल पार्क को रामसर साइड डिक्लेयर किया गया। तो कुछ है जो टॉपिक है उसको आपको कवर करना है। वो आप आराम से इंटरनेट से सर्च करके असम की जो करंट अफेयर्स है वो कवर कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आपको कवर करना ज़रूरी है। उसके बाद करेंसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन आया हुआ था कि किस देश का मुद्रा का क्या नाम है। आज का क्वेश्चन जिस तरह था, बांग्लादेश के मुद्रा का क्या नाम है, वहाँ पे था टाका, वहाँ पे टाका कहा जाता है। हमारे भारत का मुद्रा रुपया है। हम अगर वही बात करूँ, अमेरिका का मुद्रा डॉलर है। इस तरह यूरो किस देश का मुद्रा है। इस तरह करके आपको पूरी मुद्रा जो है यानी करेंसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था और आपको कवर करना है। तो मैं टॉपिक लाया हूँ, इस टॉपिक से आपको करना है, अवार्ड से करना है, करेंसी से करना है। लोकेटेड, देखिए लोकेटेड है, कामाख्या मंदिर कहाँ लोकेटेड है, इंडिया गेट कहाँ लोकेटेड है, चार मीनार कहाँ लोकेटेड है। लोकेटेड का ऊपर कोलकाता में जो पूछी लिया था, तो वो लोकेटेड के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो मैं लोकेटेड से क्वेश्चन, कैपिटल से क्वेश्चन कई क्वेश्चन आए थे। तो कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन, आपको कैपिटल के ऊपर कौन सा, सिर्फ इंडियन, हमारे भारत की सिर्फ राज्य का कैपिटल नहीं पढ़ना है, आपको नेशनल इंटरनेशनल ऑलरेडी कवर करना है। जिस तरह पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है, उसके बाद चीन का कहाँ है, जिस तरह बीजिंग है। उसके बाद आप अगर लीजिए अफ़गानिस्तान का कहाँ है, भारत का कहाँ है। उसके बाद आपका सिक्किम का सिक्किम का पूछा था, जिस तरह सिक्किम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया था। उस तरह भूटान का कहाँ है। तो टोटल कैपिटल आपको कवर करना है। आप पूरा कैपिटल याद कीजिए, पूरा लोकेटेड याद कीजिए, कामाख्या टेम्पल, इंडिया गेट, चार मीनार, ताजमहल, ये सब जितना भी है, हाँ, फेमस जो टेम्पल है, फेमस जो भी लोकेटेड है वो आपको याद करना है, ठीक है। तो गेटवे ऑफ इंडिया इस तरह का है, तो ये आपको उसके बाद जंतर मंतर, ठीक है, ये सब मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, कहाँ पे कहाँ लोकेटेड है याद करना है। इंपॉर्टेंट डे के अंदर मर्डर डे, आज मदर डे के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था जो 8 मार्च को है। तो इस तरह इम्पोर्टेंस डे जो भी होता है तो आपको याद करना है, ठीक है। जिस तरह शहीद दिवस, चुकाफा डे, उसके बाद आप देख लीजिए हिंदी डे, कई सारे डे निकल के आएंगे। एड्स डे आता है, बहुत सारे डे है, इम्पोर्टेंस डे आपको कवर करना है। डे के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है। मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था। कनकलता जो है, कनकलता को फांसी दिया गया था, किस मूवमेंट में दिया गया था। देखिए, कनकलता लीड की थी क्विट इंडिया मूवमेंट्स में, भारत छोड़ो आंदोलन था। कनकलता के ऊपर मतलब कनकलता अकेले लीड नहीं की थी, वहाँ पे कई पार्टिसिपेट, बहुत सारे असम से पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। मनीराम देवान की बात बोलूँ, उन्होंने भी लीड किए थे। देखिए, मनीराम देवान जो है
1857 की जो विद्रोह था 1857 में मूवमेंट में, तो उनका भी रोल रहा है। तो मनीराम देवान को कब फांसी दिया गया, कनकलता को फांसी दिया गया, कनकलता को तो गोली से ही वो मर गई, तो कनकलता मतलब शहीद हुई थी कौन सा मूवमेंट में, तो क्विट इंडिया मूवमेंट था। असम की आप क्लास 10 का एक बुक आता है, क्लास 10 का जो हिस्ट्री बुक होता है वो आप उसको कवर कीजिए, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री उसमें कवर किया गया है। वहाँ पे मूवमेंट असहयोग आंदोलन पार्टीशन ऑफ बंगाल से शुरू होकर पार्टीशन ऑफ बंगाल का ही मूवमेंट असहयोग आंदोलन रखा गया है, असहयोग मूवमेंट। उसके बाद सिविल डिवीज़न मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट्स हो गया, उसके बाद नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हो गया, महात्मा गांधी दांडी मार्च हो गया। हाँ, उसके बाद कई सारे उसको गोल राउंड सम्मेलन जो होता है, गोल राउंड टेबल के अंदर जिससे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर और पूछेगा भी, जो असम से पहला जो 1930 में एक राउंड टेबल हुआ था, उसमें असम से कौन पार्टिसिपेट किया था, चंद्रधर बरुआ। तो याद रखिएगा ये राउंड टेबल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप अगर क्लास 10 का जो बुक है सेवा का पढ़िए या एनसीईआरटी पढ़िए, ये आपके ऊपर है, दोनों में कवर किया गया है, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी बुक के अंदर कवर किया गया है। किंगडम के ऊपर, अहोम किंगडम के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, जो लास्ट किंगडम ऑफ अहोम, फर्स्ट किंगडम ऑफ, इस तरह पूछा था। आज जिस तरह पूछ ही लिया था, प्रवर्धन सिंह जो थे वो किंगडम, फर्स्ट किंगडम थे, लास्ट किंगडम थे, उस तरह क्वेश्चन पूछी गया था। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आप कवर कीजिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के ऊपर। जिस तरह आज क्वेश्चन पूछा था 21A राइट्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर, आपको मालूम है कि 14 वर्ष तक मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने का ये अधिकार हमारे संविधान देता है आर्टिकल नंबर 20A के अंदर। सिर्फ आर्टिकल नंबर 20A कवर नहीं करना है, पूरा आर्टिकल जिस तरह 19 को कवर करना है, स्पीच मतलब हम बोलने की स्वाधीनता, आर्टिकल नंबर 17 कवर करना है, 16 आर्टिकल कवर करना है कि कोई भी इंसान को कभी भी जो भी सरकारी नौकरियां निकलती है, जो भी पद निकलता है, सभी एलिजिबिलिटी होते हैं अप्लाई करने के लिए, 16 नंबर आर्टिकल में कहा गया है। 15 नंबर आर्टिकल में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हमारे भारत में रहता है वो जाति, धर्म, लिंग से कोई भेदभाव नहीं रहेगा, ये 50 नंबर आर्टिकल कवर करता है। 40 नंबर कवर करता है कि कानून के समक्ष जो न्याय होता है, जस्टिस होता है, उसके सामने हर कोई समान होता है। तो ये आर्टिकल कई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट भी कवर करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का अधिकार क्या होता है, ये सब कवर करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की अधिकार क्या होता है, कई सारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कई सारे अमेंडमेंट, इस पर क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर। आप अगर क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं, 11 में पढ़ रहे हैं, आप क्लास 11 में पढ़ रहे हैं या डिग्री में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल बुक है उसको अगर वहाँ पे अगर आप पॉलिटिकल लिए हैं, पॉलिटिकल बुक को अच्छे से कवर करते हैं, मैं मानता हूँ कि वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के अंदर से एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप अगर डिग्री में भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो सेमेस्टर फर्स्ट हो, सेमेस्टर सेकेंड हो, या आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं या 12 में पढ़ रहे हैं, सभी क्लास के अंदर एक पॉलिटिकल बुक होता है, उसके अंदर से ही ये क्वेश्चन दिया गया था। उसके बाद फर्स्ट मैन एंड वोमेन, देखिए ये क्वेश्चन पूछा था जब अंतरिक्ष में स्पेस में पहला कौन गया था, तो ये राकेश शर्मा था। इस तरह इंडिया का होता है मैन एंड वोमेन, फर्स्ट वोमेन। देखिए पहली राष्ट्रपति कौन, अभी देखिए मुर्मू जो थी अभी, तो देखिए मेन वोमेन के अंदर जिस तरह मैं कहता हूँ कि आप अब देख ही लीजिए, मेन के अंदर तो बोल दिया पहला अंतरिक्ष में कौन गया था। अब वोमेन के अंदर देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की प्रथम महिला, वॉज द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट, तो पहला वोमेन प्रेसिडेंट थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और अभी जो प्रतिभा मुर्मू शायद रिसेंटली वो राष्ट्रपति बनी है, वो तो सेकेंड वोमेन हो गई, तो फर्स्ट वाला पूछ सकता है। इसी तरह कई क्वेश्चन मेन वोमेन के ऊपर, फर्स्ट वन, ये स्टैटिक्स जीके का पार्ट है, आपको कह देता हूँ कि आपको देखिए कोई कंफ्यूज हो रहा है, मैं कवर कराऊंगा, ये सब मेरे पास नोट्स है, मैं आपको कवर करा सकता हूँ, दे सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको बस पढ़ना है, आप चाहिए जैसे भी पढ़िए। इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर देखिए मैकमोहन लाइन वो किस कंट्री को डिवाइड करता है, रेड क्लिफ लाइन किस कंट्री को डिवाइड करता है। देखिए आज का क्वेश्चन था पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है, जो दोनों को दो पार्टीशन करता है, वो रेखा का नाम क्या है। इस तरह आप जिस तरह मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया एंड चाइना के अंदर कौन सा रेखा है, मैकमोहन जो है इंडिया एंड चाइना को डिवाइड करता है, रेड क्लिफ जो है पाकिस्तान एंड इंडिया को डिवाइड करता है। जिस तरह आज का ही क्वेश्चन जो था पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान को
डिवाइड करने वाला जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसका नाम क्या है? उसका नाम है डुरंडर लाइन। डुरंडर लाइन याद रखिएगा, डुरंडर लाइन। और अभी अब देखिए, इंटरनेशनल बाउंड्री पे क्वेश्चन पूछा तो हमें एक्स्ट्रा जाना ज़रूरी है, पूछ सकता है। तो हम कह रहा हूँ कि जिस तरह इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर रेड क्लिफ है वो जाना ज़रूरी है। उसके बाद इंडिया एंड चाइना के अंदर आपका मैकमोहन है वो जाना ज़रूरी है। कई सारे हैं। और ऐसा भी पूछेगा कौन सा कंट्री है जो भारत को सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, वो एक क्वेश्चन हो गया। तो वो बांग्लादेश हो गया, सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। हमारा भारत सबसे ज़्यादा इंडिया बाउंड्री शेयर करता है, लैंडमार्क सबसे ज़्यादा शेयर करता है बाउंड्री। तो इस तरह की आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आप मत सोचिए कि बाहर से पूछ रहा है, ये बिल्कुल क्लास 10 लेवल का क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछेगा, स्पोर्ट्स से कई सारे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। लेक से क्वेश्चन पूछा था, ओ लार्जेस्ट लेक कौन सा है? झील मतलब लार्जेस्ट लेक कौन सा है? तो देखिए सुप्रिया झील जो है लार्जेस्ट लेक है। देखिए ये एक बात करूँ, कैस्पियन झील जो है वो सबसे बड़ा है। सुप्रिया मीठे पानी का अंदर सुप्रिया सबसे बड़ा झील है। देखिए मैं हिंदी अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए हिंदी से कवर कर रहा हूँ। बाय द वे, आई होप कि आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, तो मैं आसामी में ये सब डिस्कस करूँगा। तो ये सब टॉपिक है, आप ज़रूर, जिसका भी 28 को एग्ज़ाम है, अब मैं कहना एक ही चाहता हूँ कि आप लोग इस टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन कर सकते हैं ज़रूर करिएगा, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश के अंदर सिर्फ प्रीपोजिशन का पार्ट सबसे ज़्यादा रहा था। रीडिंग पैसेज था, आपको पैसेज दिया गया था, उसको पढ़ के आंसर लिखना था, ऐसा क्वेश्चन था, आपको पैसेज था। इसके बाद प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा कवर किया गया है। मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स लगभग 25 से 30 मार्क का मैथ्स आया है। रीजनिंग की बात करूँ, 25 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग आया है। तो ये दोनों ही बहुत ही इजी टॉपिक थे, रीजनिंग बहुत इजी था। मैथ्स की बात करूँ, क्लास 10 लेवल से भी इजी का मैथ्स था, मैं क्या बोलूँ, क्लास 10 लेवल से भी इजी का मैथ्स था। ये आपका ऊपर डिपेंड है, आप कितना ज़्यादा स्टडी करते हैं। आई होप कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं। देखिए क्वेश्चन, अब बोलेगा सर क्वेश्चन क्यों नहीं दिखा रहे? क्वेश्चन दिखा के कोई फ़ायदा है नहीं, क्वेश्चन वो रिपीट नहीं होगा, टॉपिक रिपीट होगा। मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डे के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, और कैपिटल के ऊपर, करेंसी के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन आना पॉसिबिलिटी नहीं है। सो बाय बाय, टेक